नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। तो एचपी टेट मेडिकल का एग्ज़ाम आज हुआ था 5 नवंबर 2025 को। उसकी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी इम्पोर्टेंट सेक्शन, जिससे हमारा एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो सकता है, जो कि है हमारी बायोलॉजी सेक्शन, जिसमें बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों के क्वेश्चंस रहते थे और हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था बायोलॉजी के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, हमने किए हुए थे और बहुत ही ईजी इस बार आपके जो मेडिकल के क्वेश्चंस हैं वो आए थे, स्पेशली हमारी बायोलॉजी सेक्शन से। तो चलो देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आर बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ठीक होगी बात। एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी, देखो कितना ही अच्छा क्वेश्चन है। रूट्स एंड फंगी की एसोसिएशन जो है उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। इजी क्वेश्चन। सी अपेयर टू बी रेड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, किस वजह से जो सी है हमें रेड दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, जिसको हम गोइनोक्लिक्स बोलते हैं, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जिस वजह से जो सी है हमें लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जो जिम्नोस्पर्म्स का जाइलम हो तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो हमने बहुत बार क्वेश्चन किया था ये, इसमें वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच आर डिससिमिलर, यानी कि दो गैमीट्स हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, उसको हम बोलेंगे एन आइसोगैमी। क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमी इसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रिच का एग जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन। 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होता है। यूकैरियोट्स में 80s होता है। साथ में यूकैरियोट्स के जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, उनमें 70s पाया जाता है। ओके, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी इज वाइडली स्टडीड, तो मॉर्फोलॉजी हमें सबसे अच्छी देखने को मिलती है मेटाफेज में। एम से याद रखेंगे, एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज सेगमेंट्स ड्यूरिंग विच फेज, देखो अगेन कितना इजी क्वेश्चन, हमने पूरा ही चैप्टर किया हुआ था ये, तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं किस स्टेज में? पैकेटीन स्टेज में। 70, फ्लोरल फॉर्मूला, जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसमें के क्या डिनोट करता है? तो के डिनोट करता है कैलेक्स को। ठीक है, के फॉर कैलेक्स, और जो कोरोला है वो सी से आता है। वैक्सी कोटिंग ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, जो वैक्सिंग कोटिंग होती है हमारे स्टेम के एपिडर्मिस में, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल उसको बोलते हैं। आर क्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितनी बार हमने पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो रेस्पिरेटरी कॉशेंट होता है वो 1 होता है। ओके, इफ टू सोल्यूशन हैव सेम ऑस्मोलैरिटी, तो सेम मतलब आइसो, ऑस्मोलैरिटी तो आइसोटोनिक। पहला स्टेबल प्रोडक्ट, देखो कल की वीडियो में ही किया हुआ था हमने, ये जो मैराथन क्लास थी उसमें से ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हमें। पहला स्टेबल प्रोडक्ट C3 का 3 फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड, और C4 का तो मैंने बताया था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है ना। ओके, पिगमेंट प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ग्रीन ऑक्सीजेनिक प्लांट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ओके, क्रैंस एनाटॉमी, ये भी क्वेश्चन हमने किया था। C4 प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है क्रैंस एनाटॉमी। एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देख लो ये क्वेश्चन हमने मैराथन में किया था, सीधा क्वेश्चन आया है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा पहला प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है उसका पहला स्टेप है, कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। चलो क्वेश्चन नंबर 78, नेट गेन एटीपी इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो हमें पता है जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है दोनों में चलेगा, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी। ठीक है, बेसिक प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन कितना होता है? 2 होता है, तो वही बोल दो। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी गेन है? 2 एटीपी का गेन है। 79, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रोथ रेगुलेटर स्ट्रेस हार्मोन, बहुत इजी अगेन, एब्सिसिक एसिड ABA। प्लांट हार्मोन जिसका यूज़ किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, 2,4-D, 2,4-D। चलो 81, एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर, दिस इज द बिगनिंग ऑफ, कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसने जो फूल हैं वो प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर्स वंस
इन इट्स लाइफ टाइम। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन ये टेट में पूछा गया है। तो बैम्बू ट्री हैं, सिर्फ एक ही बार अपनी पूरी जीवन में इसमें फूल खिलते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे तरह के फ्लावर होते हैं जो बंद रहते हैं और वहीं पर इनमें पॉलिनेशन होती है, यानी कि फ्लावर बंद रहेगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन सा इसमें से? मिराबिलिस, मिराबिलिस इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। डबल फर्टिलाइजेशन, देखो अगेन इजी क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको देखा और सीधा आंसर टिक किया, इतने इजी क्वेश्चंस आपको आए थे। ओके, द रेशो ऑफ फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप पूछी है ना कि जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? 3:1। प्लांट स्टडी बाय मेंडल, पी प्लांट। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी, तो ए और जो टी है ए डबल बॉन्ड टी, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी में कितने हो गए? 2 हो गए। चलो 88। Which RNA carries amino acid from amino acid pool to the mRNA during protein synthesis? तो ये होता है हमारा tRNA, ट्रांसफर RNA। सोनालिका एंड कल्याण सोना किसकी वैरायटीज हैं? ये हैं वीट की वैरायटी सोनालिका और कल्याण सोना। स्टेप्टोकाइनेज यूज एज अ क्लोट बस्टर, स्टेप्टोकाइनेज जो है क्लोट बस्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? स्टेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से, स्टेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से। Okay. Which one is not a factor of the abiotic environment? बायोटिक जिनमें जीवन है, अबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है। तो कौन सा अबायोटिक नहीं है, यानी कि कौन सा बायोटिक है? तो जो हमारे डीकम्पोजर्स होंगे जिसमें हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ये अबायोटिक नहीं होंगे। ठीक है। ओजोन डे इजी क्वेश्चन अगेन, 16 सितंबर को ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाएगा? स्नेल में भी नहीं होता है, कॉकरोच में भी नहीं होगा। जो कटल फिश होती है, सीपिया जिसको बोलते हैं, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो एक मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा टेक प्लेस बाय। अब यहाँ पर देखो मालफिजन टिब्यूल्स हैं, ग्रीन ग्लैंड है, कोक्सल ग्लैंड है। तो मालफिजन टिब्यूल जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका है? कॉकरोच का है, हम पढ़ते हैं, है ना। ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका है? प्रोन का है और श्रिम्प का, ये भी हम पढ़ते हैं। कोक्सल ग्लैंड जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका है? स्कॉर्पियन का है। तो देखो ये सारे क्या हैं? ये सारे आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, तब ये तीनों सही हो जाते। अब इसका आपको मिलेगा यहाँ से ग्रेस मार्क, ठीक है जी। तो डोंट वरी, इसका मार्क आपको मिल जाएगा क्योंकि तीनों ही आर्थ्रोपोड्स हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन भी हमने मैराथन वीडियो में देखा था। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को एक तो हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल या फिर पोइकिलोथर्मिक, साथ इनको एक्टोथर्मिक भी बोलते हैं। तो बोथ ए एंड सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। लिपिड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये होते हैं हाइड्रोफोबिक, इनको पानी से डर लगता है इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, स्टार्च किसका पॉलीमर है? ये क्वेश्चन भी हमने किया था, ग्लूकोज का पॉलीमर है। एनर्जी करेंसी, ये क्वेश्चन भी हमने किया था, एनर्जी करेंसी एटीपी है हमारा। ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ किस तरह के होते हैं? ह्यूमन टीथ जो होते हैं एक्रोडोंट, होमोडोंट, थीकोडोंट। तो इनमें से थीकोडोंट काइंड के होते हैं, और भी टाइप्स होती हैं जैसे हेटीरोडोंट है, डाइफाइडोंट है, थीकोडोंट है। ये तीनों टर्म्स आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? हेटीरोडोंट क्योंकि अलग अलग तरह के दांत होते हैं। थीकोडोंट जो इसमें दिया हुआ है बिल्कुल एम्बेड होते हैं सॉकेट में। तीसरा है डाइफायोडोंट, ठीक है, क्योंकि 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत और दूसरी बार परमानेंट टीथ। तो ये तीनों टर्म्स याद रखनी है आपको ह्यूमन टीथ के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाता है हमारा। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है हमारे। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुली एक्सपिरेशन, ठीक है। नॉर्मल होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, उसके बाद अगर हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया तो उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेवयार्ड, अगेन इजी। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पेस मेकर,
पेस मेकर होती है हमारी SA नोड, साइनो एटियल नोड, जो हमारे राइट ऑरिकल में होती है। हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ, जब हम किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है, किस वजह से? जैसे ही अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपसे मैडम ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपकी हार्ट बीट जल्दी से बढ़ जाती है, किस वजह से? एड्रीनलिन की वजह से। किसकी वजह से? एड्रीनलिन की। नेक्स्ट वन, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड, अगर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है आर्टरीज में, उस वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ऑप्शन सी। कितने रिब्स पाए जाते हैं? 24 होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने कल ही किया था। जंक्शन बिटवीन एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं इसको। ओके, 109। स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। ऑप्शन बी। कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पर होती है? टेस्टीज में। टेस्टीज में कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अटैचमेंट ऑफ फीटस टू प्लेसेंटा अकर्स थ्रू, फीटस जो है प्लेसेंटा से अटैच रहता है अम्बिलिकल कोड के माध्यम से। अम्बिलिकल कोड के माध्यम से। विच हार्मोन कोज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग बर्थ, ये क्वेश्चन भी हमने कितनी बार किया है। ऑक्सीटोसिन, जिसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। एमीबिक डाइसेंट्री इज कोज्ड बाय, अमीबिक डाइसेंट्री किस वजह से होती है? किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? एंटामीवा हिस्टोलिटिका के कारण। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, डेंगू बुखार जो है किस मच्छर के काटने से होगा? एडीज एजिप्टाई, उसकी वजह से। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका। एपिस इंडिका इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी। ओके, 117। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर क्या है? रेयरिंग एंड मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, अगेन क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कल भी मैंने बताया था, लिवर। HCl सिक्रीशन कहाँ पर होता है? हमारे स्टमक में। तो अब बताओ आपको पेपर कैसा लगा? हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे मैक्सिमम यहाँ पे पूछे गए थे, चाहे वो हमारी NCERT 10+1 की प्रिपरेशन सीरीज़ हो, +2 की हो, साथ में हमारी मैराथन वीडियो हो। आई होप आपको वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो एंड आपका एग्ज़ाम इस बार इजीली क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। जीके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख लेना। साइकोलॉजी और केमिस्ट्री भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अगेन लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।